प्यारा होता है, मृत्यु से सब बचना चाहते हैं, मौत किसी को अच्छी लगती। मौत से बचने का न जाने कितने उपाय व्यक्ति किया करता है कि मौत ना आने पाए, मौत से बच जाए, बहुत उपाय करता है महाराज। एक बार यमराज पधारे धरती पर एक व्यक्ति का प्राण ले जाने के लिए। सुबह सुबह का समय था, नहा धोकर बढ़िया तैयार होकर सेठ जी जा रहे थे अपने दुकान में, और थोड़ा आज देर हो गई थी सोकर उठने में। तो क्या किए, जैसे ही दरवाजा फटाफट तैयार हुए, हड़बड़ी में दरवाजा खोले कि जल्दी से चला जाऊं। दरवाजा खोले तो सामने बड़ा भयंकर स्वरूप धारण किए एक व्यक्ति खड़ा। सेठ जी ने कहा भाई हट जाओ सामने से, बहुत देर हो रहा है, फिर कभी आना, फिर कभी मिलना, फिर कभी बात करना, अभी बिल्कुल समय नहीं है, नहीं तो दुकान पे आ जाओ। यमराज जी सामने से बोले मुझे पता तुम्हारे पास समय नहीं है, इसीलिए तो मैं खुद आया हूं समय से ले जाने के लिए। अब ना मान करके बाद फिर से वो हट गया। आप भाई हटिए तो सही सामने से, जाने दीजिए, हमको वैसे भी आज विलंब हो गया है और आप कहां से आ गए। यमराज ने कहा पूछ तो लो मैं कौन हूं, फिर बात करो मुझसे। अच्छा बता दो भाई, तुम जिद्दी बड़े हो, जो वो सामने हो बता दो, फिर मुझे जाने दो। यमराज जी बड़े भाव से बोले मुझे लोग यमराज कहते हैं और यमपुरी का राजा हूं मैं, यमलोक से आया हूं। अब सेठ जी के कान खड़े, रे बाप रे, ये नाम तो सुना सुना लगता है, कोई तो परिचय है। सेठ जी एक कदम पीछे हटे और यमराज को गौर से देखे तो बोले ये धरती का तो नहीं है, मतलब सच में आप यमलोक से आए हैं? बोले बिल्कुल यमलोक से आया हूं, नाम भी यमराज है हमारा। क्यों आए हैं? आपको लेने आया हूं। हमको लेने? अरे हमारी कोई आयु है मरने की, कमा लीजिए, कमा लेने दीजिए थोड़ा सा। बोले जिसकी अवधि पूरी हो जाती है हम उसे उठा ले जाते हैं, आयु नहीं देखते। चलो चलो तैयारी करो। सेठ भी महाराज बड़ा दिमाग, सेठ का और लोगों से ज्यादा दिमाग चलता है, ये आप जानते हैं ना सेठ लोगों का। अब महाराज बोला अच्छा अच्छा ठीक है ले चलेंगे ना। बोले हाँ तो आइए, अब इतनी दूर से चलकर आए हैं, जलपान तो कर लीजिए फिर ले चलिएगा, अब तो निश्चित है कि ले चलेंगे। लेकर सेठ यमराज को अंदर आया। यमराज आए, बढ़िया आसन पर बैठाया, सोफे पर बैठाया, बैठा और बढ़िया बढ़िया सुंदर नाश्ता कराना शुरू किया। एक खत्म होता दूसरा, दूसरा तीसरा, खूब खिलाया। यमराज भी आज प्रसन्न है कि बताओ भला हमारे नाम से लोग कांपते हैं और ये हमको नाश्ता पानी करा रहा है, बड़ा बढ़िया इंसान है। खूब छक्कर यमराज खाए, इतना खाए कि जमाई आना शुरू हो गया। थोड़ी देर बाद जमाने लगे। सेठ ने कहा सरकार अब आज तो ले चलेंगे ही, ये निश्चित हो गया है, तो थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए फिर चलते हैं। यमराज ने कहा ये भी सही है। बढ़िया आसन लगाया, यमराज लेट गए, यमराज सो गए। तो यमराज के बगल से फाइल निकाला जिसमें उसका नाम था, और फाइल निकालते ही पन्ना खोला। जैसे ही पहला पन्ना खोला, पहले पन्ने का पहला नाम उसी का था। बोले लो सुबह सुबह हमारा ही नाम मिला था, अरे दो चार को ले जाते फिर हमको ले जाते। और देखा यमराज सोर है, चतुराई किया। उसने क्या किया, पेन लिया और नाम काट दिया। काट करके सबसे आखिरी पन्ने में जो आखिरी नाम था उसके नीचे लिख दिया, सबसे अंत में, कि अब आज तो नहीं है मरेंगे, अब इतने को मारने के बाद जब हमारी बारी आएगी तब देखा जाएगा, हम भी व्यवस्थित हो जाएंगे। सबसे आखिरी में नाम लिखा और लिखकर फाइल फिर बंद करके रख दिया यमराज के पास। अब यमराज उठे, सेठ जी के खातिरदारी से बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा आनंद आया उनको। उन्होंने कहा पहली बार कोई मृत्यु सामने देखकर मृत्यु का स्वागत किया है, इतना सुंदर सत्कार किया है। आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं और विधि का विधान मिटाना चाहता हूं। हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, आज हमारी तरफ से जी लो, और तुम्हारी जगह से तुम्हारा हमारे फाइल में पहला नंबर नाम था, तुम्हारे जगह पर मैं किसी और को लेकर जाता हूं। अब सेठ भी हाथ जोड़े बैठा, ये तो आपका विनम्रता है, उदारता है, कृपा है, करुणा है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, वैसे तो पहला नंबर ले जाना था, लेकिन आज विचार बदल गया, हम आखिरी नंबर वाले व्यक्ति को लेकर के जाएंगे, तुमको छोड़ देंगे। पन्ना पलटा गया तो आखिरी में भी तो मृत्यु जब जहां जैसे सुनिश्चित किया है विधाता ने, होगी वहां पर वैसे ही। महाराज किस्मत में, कर्म में जहां जो जैसा विधाता ने रचना कर दिया वो होना ही होना है, कोई मिटा नहीं सकता, कोई मेट नहीं सकता है। उस व्यक्ति ने मौत से भागने की कोशिश तो की पर बचा नहीं,
ये मौत ऐसी चीज है जो जीवन में अटल है, सत्य है, और इसी सत्य को झुठलाने में पूरी दुनिया लगी है, इसी से बचने में पूरी दुनिया लगी है, इसी के साथ छल करने में, कपट करने में लगी है। परंतु जहां जब जैसे तय है होना वही है। तो इस सत्य को स्वीकार करके आनंद मस्ती में जीना चाहिए, एकदम मस्त होकर के। होना तो तय है, मरना ही है। व्यक्ति डरता है। एक ब्राह्मण के पास एक व्यक्ति पहुंचा और बोला, हाथ देखकर बताइए महाराज हम कब मरेंगे। ब्राह्मण पहले ऊपर से नीचे तक देखा, क्यों मरना चाहते हो क्या, क्यों पूछ रहे हो बार बार मरने की बात। उस व्यक्ति ने कहा कि वैसे मैं थोड़ा झगड़ालू स्वभाव का हूं, मेरी प्रवृत्ति झगड़ालू है, तो मैं अपने गांव में लोगों से झगड़ा करके लड़के रखा हुआ, घर में भी मेरे लोग थोड़ा मुझसे प्रसन्न कम रहते हैं, तो इसलिए मरना चाहते हो। बोले नहीं, मुझे पता चल जाता कि मैं कब मरूंगा तो उसके एक दिन पहले मैं सबसे क्षमा याचना मांग लेता, बढ़िया सा व्यवहार कर लेता, फिर मरता। हाथ देखा बड़े गौर से, पंडित जी ने कहा बड़े बहुत अच्छे समय पर आ गए। क्यों? अरे कल ही तो मरने वाले हो, नहीं आ जाते तो तुमको पता न चलता और कल तुम मर जाते। पक्का महाराज एकदम ध्यान से देख लीजिए। बोले एकदम ध्यान से देख रहा हूं, कल ही मरना है। अब वो व्यक्ति बोला फिर हमारे पास समय भी नहीं है। फटाफट गया, जो भी जमा पूंजी रखा था निकाल करके, परिवार के जो भी व्यक्ति जीवन में जो जो मांगे थे, कभी किसी को कुछ लाके नहीं दिया। बहुत कंजूस, महाकंजूस था महाराज, कभी नहीं दिया किसी को। लेकिन आज घर परिवार में जो जैसा जो कुछ भी मांगा था, कभी सब खरीद लिया बाजार से, सब लेकर के आया और ला करके महाराज हर व्यक्ति को दे रहा। सब बच्चे घर में लोग परेशान है कि ऐसी क्या बात हो गई कि हमने आज मांगा भी नहीं और बाबूजी ला कर दे दिए, कारण क्या है। फिर उसके बाद गांव में भी जिससे झगड़ा वगड़ा किए थे, जा करके सबसे बढ़िया क्षमा। अरे भाई देखिए, स्वभाव था, स्वभाव है, व्यक्ति के प्रवृत्ति को बदलने में समय नहीं लगता। मैं झगड़ना नहीं चाहता, बहुत प्रेम से आप सबके साथ बैठना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी वो रास्ते से गुजरते तो लोग कहते रे हट जाओ, किनारे हो जाओ भाई, वो जा रहे हैं। लेकिन आज जब जाने लगे तो लोगों के पास आकर बोले मैं लड़ने झगड़ने नहीं, मैं बड़े प्रेम भाव से आया हूँ। किसने मौत देखा है, कब कौन कहाँ कैसे मर जाए। किसी को दुखी करके मरना, पीड़ा दे करके मरना उचित नहीं है। सबने का इतना सुंदर सद्भाव इसके अंदर अचानक कैसे आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन फिर भी भाई बैठा है, अच्छी बातें कर रहा है, कोई बात नहीं, बैठो। सबसे बात किया, सबसे मिला, और मिलने के बाद घर फिर आया, घर परिवार वालों को साथ में बिठा लिया, बुला लिया, एक पास बैठकर सब बातें करने लगे, खूब बढ़िया बढ़िया। अब जो डरते थे कि बाबूजी आए तो सांस लेना भी दूभर रहता, कहीं सुनाई न पड़ जाए उनको। ऐसे घर में बहुत से बाबूजी, बहुत से बाबूजी ऐसे हैं कि बाजार से आए, बस आहट सुनाई पड़ा कि बाबूजी आ गए, तो घर में जैसे और कोई है ही नहीं, सब एकदम सन, ना कोई हंस सकता, ना कोई बोल सकता, ना कोई बात कर सकता, ना कुछ कह सकता। उनसे छोड़ो, आपस में भी डर लगता सुन न रहे। ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति का बेकार है जीना महाराज, कि बच्चा जीवन भर तरसता रहे बाबूजी से बात करने के लिए, कि एक बार बाबूजी से बोल दूं, बाबूजी कह दूं, ये भी कहने से सोचना पड़े। लेकिन आज सारे बच्चे जब घेर करके उससे बैठे, सबको बिठाया, बढ़िया हंसी टिटोली कर रहा है, आनंद ले रहा, तो बच्चे भी बोले कि आज बाबूजी हमारे, सच में बाबूजी मिल गए। और रात में भोजन इत्यादि करने के बाद शयन हुआ, रात में सो गए। अब प्रातः काल लोग उठने लगे। बाबूजी की आदत थी थोड़ा सुबह उठते थे, जल्दी उठते थे, लेकिन आज वो उनको लग रहा है कि वो मर चुके हैं, क्योंकि कल पंडित जी ने बता दिया था। उनको लगा मैं मरा पड़ा हूँ और मरने के बाद मेरी आत्मा ये सब देख रही, मेरे बच्चे उठ गए हैं, मेरे बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, मेरे पास, मेरे शरीर के पास कोई आ नहीं रहा। और थोड़ी देर बाद महाराज बच्चों ने देखा कि बाबूजी तो इतनी देर तक कभी नहीं सोते, इतनी देर तक पड़े हैं बिस्तर पे। तो बच्चे आए, अब बुलाए, बाबूजी उठिए, बाबूजी सुबह हो गई, उठिए। अब ये अपने को इतना मरा समझ लिया है कि प्राण होते हुए लगता है कि मर गया। अब लोग हिला रहे तो सोच रहा है कि देखो यही है, बच्चों को कितना डांटता था, कितना बोलता था, सब कितना डरते थे, आज मेरे लाश के साथ सब कैसे व्यवहार कर रहे हैं। उठो उठो बाबूजी, सब कर रहे हैं, बाबूजी को क्या हो गया, बाबूजी उठ क्यों नहीं रहे। सब देख रहा है, लेकिन महसूस यही कर रहा है कि हम मर चुके हैं, खुद को मरा समझ लिया है, मरा है नहीं। अब बड़ी देर तक महाराज करने के बाद बच्चों ने कहा अब डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, लगता है बाबूजी को कोई समस्या, उठ नहीं पा रहे।
डॉक्टर आया, जब एक इंजेक्शन दिया महाराज, तो इंजेक्शन देने के बाद अच्छे अच्छे उठकर बैठ जाते हैं। जहाँ लगा उठ करके बैठ गए, और जैसे उठ करके बैठे सबने पूछा बाबूजी ठीक हो? बाबूजी बोले अच्छा ठीक हूँ। भाई इंजेक्शन लगा तो वो समझ में आया कि शरीर के साथ व्यवहार हुआ। मरने के बाद इंजेक्शन लगे कि क्या फर्क पड़ता है? बोले इसका मतलब मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और जिंदा देख रहा था सब। अब महाराज पंडित जी तो बोले थे कि कल मर जाऊंगा। अगर फिर थोड़ा सा इंतजार किए, शाम होने लगा, पहुंचे पंडित जी के पास। पंडित जी आपने कहा था कि कल मर जाऊंगा, मैं तो आज मरा ही नहीं। सुबह मुझे लगा कि मैं मर गया हूं पर मरा ही नहीं। पंडित जी ने कहा मैंने कल मरने के लिए कहा था, आज थोड़ी ना कहा था। मैंने कल मरने के लिए कहा था, कल मर जाओगे। मतलब कल पक्का वाला ना? हाँ पक्का वाला, कल मर जाओगे। और फिर से सोया, फिर वही गति हुई, फिर जागा, फिर पंडित जी के पास आया। आप मूर्ख समझते हैं हमको, रोज रोज यही कहते हैं, आपके चक्कर में हम क्या क्या कर लिए गांव में। बोले मैंने कब कहा कि आप मूर्ख हो? बोले फिर क्यों झूठ बोलते हो कि कल मर जाऊंगा? पंडित जी बोले मैं आज भी कहता हूं कल मर जाओगे, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि तुम कल मर जाओगे। उसने कहा 2 दिन से मैं इंतजार कर रहा हूं, नहीं मरा, और कहते हो कल मर जाऊंगा। तो मुस्कुराकर पंडित जी बोले कि जब बात अनहोनी की हो, किसी से लड़ने की हो, किसी से झगड़ने की हो, किसी को पीड़ा देने की हो, कुछ गलत रास्ते पर जाने की हो, तो उसे कल पर टालो कि कल कर लेंगे। झगड़ा, किसी से बैरभाव हो, कल झगड़ लेंगे, कल मिलेंगे उससे, आज मुझे कोई और काम है। कोई भी बात हो, ऐसी बातें जब हो जिसमें बिगड़ने वाली बात हो, संबंध बिगड़ने वाली, उसे कल पर डाल दो। और जिसमें मैत्री भाव बढ़ाना हो, प्रेम भाव बढ़ाना हो, संबंध पुष्ट करना हो, उसे तुरंत तत्काल कर डालो महाराज। सत्कर्म तुरंत करिए, कुकर्म कल के लिए छोड़ दीजिए। और वो कल कभी नहीं आता किसी के जीवन में। कल किसी ने देखा है? जब कल आएगा नहीं तो कुकर्म होगा नहीं, गलत होगा नहीं। क्रोध थोड़ी देर के लिए आता है, 1 सेकंड रुक जाइए, कल पर छोड़ दीजिए, अगले घंटे पर छोड़ दीजिए, क्रोध उतरेगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस क्रोध में यदि कदम बढ़ा दिए तो सब बर्बाद हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा, कुछ ना बचेगा हमारा। इसलिए अनहोनी को कल पर टालिए, गलत रास्ते को कल पर। किसी को पीड़ा देना है, दूंगा लेकिन कल दूंगा, कल तक तो अपने आप बदल जाओगे आप महाराज, उस प्रवृत्ति व्यवहार में रह नहीं जाओगे। तो संत ने कहा मैंने कल कहा है और कल ही मरोगे। एक कल तो जीवन में ऐसा आएगा जिस दिन तुम मरोगे, चिंता ना करो, लेकिन अपना स्वभाव मत बदलना। आनंद आ रहा है ये जीवन जीने में कि नहीं? उसने कहा पहले से ज्यादा आनंद आया इस 2 दिन में जीने में। किसी को खुशी बांटोगे तो अपने आप को भी आनंद आएगा, कोई आपके कारण मुस्कुराएगा। ये जीवन की सबसे बड़ी औषधि है प्रसन्नता महाराज। प्रसन्नता सबसे बड़ी औषधि है। कितना भी भंडार भरा रहे वैभव संपत्ति से, यदि व्यक्ति खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो वो व्यर्थ है। ऐश्वर्य चाहे स्वर्ग का मिल जाए, सब व्यर्थ है। और अगर नमक रोटी खाने के बाद भी व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो उस ऐश्वर्य से, उस वैभव से कई गुना ज्यादा वो व्यक्ति धनवान है। हम आप देखते हैं ना, फोटो खींचते हैं, फोटो खींचते समय क्या करते हैं? तुरंत मुस्कुराते हैं। कोई फोटो लेकर कैमरा सामने खड़ा हुआ, मोबाइल लेके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति तुरंत मुस्कुराता। मुस्कुराता क्यों है? उसमें क्यों नहीं मुंह बनाकर खड़ा रहता, मुंह फुलाकर नहीं खड़ा रहता, गुस्से में क्यों नहीं रहता? क्यों मुस्कुरा देता है? जहां कैमरा सामने आया तुरंत अपने आप, बस उतनी देर जब तक क्लिक नहीं हुआ, क्लिक की आवाज आई, फिर उसके बाद मुस्कुराना बंद। हंसते क्यों हैं हम फोटो खिंचाते समय? क्यों मुस्कुराते हैं? क्योंकि हमारे मुस्कुराने से फोटो और सुंदर हो जाती है। हंसकर फोटो खिंचाने से, मुस्कुराने से, फोटो खिंचा लेने से फोटो की सुंदरता बढ़ जाती है। विचार करिए, 1 सेकंड के लिए मुस्कुराया तो फोटो सुंदर बन सकती है। जीवन भर मस्ती में मुस्कुराते रहे तो जीवन भी सुंदर बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं महाराज। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये जीवन है, इसमें पीड़ा, दुख, समस्या आती रहेगी। इतना हंसो, इतना खुश रहो, इतना प्रसन्न रहो कि पीड़ा भी हार कर लौट जाए।